नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि हम अपनी एक श्रृंखला में पढ़ रहे हैं षष्ठी कक्षा की रुचिरा पुस्तक को, जिसमें आज हम पंचम पाठ के रूप में वृक्षाहा पाठ को पढ़ेंगे। उससे पहले एक जरूरी सूचना दे देता हूँ। जरूरी सूचना आपको शॉर्ट्स के माध्यम से मिल गई होगी। 9th और 10th के सिलेबस को लेकर था। एक नई श्रृंखला करने का विचार शुरू करने का विचार बनाया है। आप लोग यदि इस बात से सहमत हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो इसलिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जा सके दोनों श्रृंखलाओं को, क्योंकि सिलेबस को हम जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें और रिवीजन जितना ज़्यादा हो रिवीजन कर पाएं। तो जब पुनरावृत्ति हो जाएगी तो क्या होगा, हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा आत्मविश्वास परीक्षा के लिए बना रहेगा। ठीक है। टेलीग्राम की समस्या बनी हुई है, मैंने 2-3 प्रयास कर लिए हैं, उसके बाद भी वो समस्या नहीं। तो जिस वीडियो की लिंक से आप लोग लॉगिन हो पा रहे हैं, हो जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन वहाँ पर मिल जाएगा। कोई भी सॉल्यूशन होगा अधिकार क्षेत्र में वो जरूर बताऊंगा। और आज की वीडियो का विलंब होने का कारण है टेक्निकल एरर है, आप लोगों को बता दिया है। नेटवर्क की समस्या थी, लेकिन विलंब से ही सही वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगी और ये पहुंची है। इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए। और आप लोग जैसे ही वीडियो ओपन ये हो गई है, अभी तुरंत इसमें लाइक करिए और एक कमेंट जरूर करिए। संस्कृत के वाक्य के रूप में एक कमेंट करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। और अगर और कुछ आप करना चाहते हैं तो इसको शेयर भी करिए और पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए, पढ़िए, जितना हो सके पढ़िए। बस सारे शब्दों को और सारे पाठ को ना आप एकदम ऐसा समझ लीजिए कि आपसे अलग ना रहे पाठ। आप हैं, पाठ है, बस सारे शब्दों को भी जाइए। और थोड़ा सा एक्सरसाइज आपको अन्य विषयों में भी करनी है, अभ्यास अन्य विषयों का भी करना है। रीजनिंग को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो मैं इसके लिए एक प्लानिंग के लिए कल या परसों में देख लेता हूं, मैं वीडियो बनाऊंगा एक और आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसके लिए सब विषयों के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तब तक आप इसी को कंटिन्यू करिए और बने रहिए। चलिए, तो आज हम अपना पाठ शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पाठ है वृक्षाः। तो आज पाठ को शुरू करने से पहले आज के जो प्रश्न हैं वो आप लोग इनके उत्तर जरूर देंगे। पहला प्रश्न है शिक्षण शब्द। शिक्षण शब्द, इसमें प्रकृति और प्रत्यय ये बताएंगे आप लोग। और दूसरा प्रश्न है हमने कल किया था पुष्प शब्द है, इसके कम से कम 2 पर्यायवाची शब्द बताइए। दो पर्यायवाची शब्द बताइए। तो ये आज का आपका यही टास्क है, ये 2 प्रश्नों का। और एक चीज और मैं बता देता हूं, शिक्षक शब्द में वुन प्रत्यय है, वुन प्रत्यय, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज की जो कक्षा है इन्हीं 2 प्रश्नों के साथ हम शुरू करते हैं। आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं और जरूर देंगे आप लोग, मैं आशा करता हूं। अभी पहले वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट्स में लिखिए, उसके बाद आगे की वीडियो को आप लोग देखिए, तभी आपके लिए यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद। संस्कृत लिखने का अभ्यास, कुल मिला के संस्कृत लिखने का अभ्यास भी आपको होना चाहिए। इसी कारण से ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, तो इस चीज़ का आप लोग जरूर ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृक्षाः। वृक्षाः पाठ, वृक्षः पुल्लिंग शब्द है ना। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः, इस तरीके से इसके शब्द रूप चलते हैं। पुल्लिंग का है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो शब्दों के बारे में ही हम जानते हुए चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। इसको वो छात्रों को याद कराने के लिए हम गीत की तरह गाते हैं। मैं क्लास में बच्चों को याद भी कराया हूँ इसको। इस तरीके से हम लोग गाते हैं,
वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। इस तरीके से बच्चों को जल्दी याद भी हो जाता है और हमको पढ़ाने में आसानी इसलिए रहती है क्योंकि बच्चे समझते बहुत जल्दी हैं ऐसे इस तरीके से। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे जरूर। वने वने है ना, वन शब्द है, वन शब्द के रूप वनम वने वनानि। नपुंसक लिंग है, ध्यान रखेंगे, है ना। नपुंसक लिंग को क्लीव लिंग भी कहते हैं। वने, ये देखिए यहाँ पर वने शब्द आया है प्रथमा के द्विवचन में और द्वितीया के द्विवचन में, क्योंकि दोनों ही विभक्तियां समान रहती हैं। लेकिन ये जो वने है यहाँ पर, ये द्वितीया और प्रथमा का नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये वने जो है सप्तमी का है। वने वनयोः वनेषु, वने वनयोः वनेषु, इस तरीके से ये जो है सप्तमी का है, ध्यान रखेंगे, है ना। देखिए मैं जब विभक्ति प्रदर्शित करूंगा स्क्रीन पर तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, जैसे मुझे सप्तमी एक वचन बताना तो आप लोग ध्यान रखना, मैं 7/1 लिखूंगा, है ना। 7/1, 7 का मतलब सप्तमी, 1 का मतलब एक वचन। अब यहाँ 2 होगा तो द्विवचन हो जाएगा, यहाँ 3 होगा तो बहुवचन हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये विभक्ति बताने का मैं तरीका, आप लोग भी नोट्स बनाए तो यही तरीका अपनाइए, अच्छा तरीका ये। छठी षष्ठी विभक्ति है तो यहाँ 6 का प्रयोग करें, इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। निवसन्तः, है ना, निवास करते हुए या रहते हुए, इसका अर्थ करें नी उपसर्ग पूर्वक, नी उपसर्ग प्लस इसमें आप वस धातु लगा दीजिए, है ना, वस, और सत्री प्रत्यय करेंगे। यहां पर कौन सा प्रत्यय करेंगे? सत्री, बस इतना ही इसमें करना है। अब इसी प्रक्रिया में नहीं जाना। निवसन्तः कैसे बना? सत्री, निवसन, निवसन्तो, निवसन्तः, इस तरीके से शब्द रूप चल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। वृक्षाः, वृक्ष जो है वन में निवास करते हुए, है, निवास करते हुए या निवास वन में रहते हुए क्या करते हैं? वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, वनम वनम, है ना, प्रत्येक वन को आ गया तो विभक्ति अंदाज लगा लीजिए। प्रत्येक वन को रचयन्ति, रचयति, रचयतः, रचयन्ति, है ना, प्रत्येक वन की क्या करते हैं? वो वृक्ष रह करके वहां पर रचना करते हैं। देखिए वन होता है ना, बिना वृक्षों के वन नहीं कहा जाता है। वृक्ष होंगे तभी वो वन कहलाता है। जब वृक्ष नहीं होंगे तो पूरा ऐसा वीरान सा जंगल जहाँ वृक्ष भी ना हो उसको फिर वन नहीं कहा जाता। इसलिए वृक्षों में ही वन होता है ना। तो इसलिए वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, इस तरीके का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए इसमें और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया पहला पद, हाँ जी, पहला पद हमने कर लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। शाखा शब्द है, शाखा दोला सीना विहगाः, बच्चे इस तरीके से याद करेंगे। तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः, देखिए इस तरीके की गा करके, है ना, गायन में, है ना, लय में, लय स्वर में गा करके मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को इंटरव्यू की ओर भी आकर्षित कर रहा हूं। ध्यान रखना आप ये लोग, क्योंकि जब हम इंटरव्यू की सीरीज लाएंगे रिटन एग्जाम के बाद, उसमें मैं व्यक्तिगत किसी पार्ट के प्रत्येक पार्ट से रिलेटेड चीजें नहीं पढ़ा पाऊंगा, वो कॉमन चीजें वहां बताई जाएंगी। तो जो भी इंटरव्यू में आप ध्यान देनी बातें हैं वो भी यहाँ ध्यान रखिएगा। टेक्निक्स आप कहीं नोट्स भी कर सकते हैं, गायन वगैरह पे भी फोकस वो लोग करते हैं अगर पद्यात्मक पार्ट आपको उन्होंने दे दिया। शाखा ब्रांचेस होती हैं, है ना, पेड़ की ब्रांच जो शाखा बोलते हैं। स्त्रीलिंग का शब्द है ये, है ना, शाखा स्त्रीलिंग का शब्द है। आकारांत स्त्रीलिंग होगा, बालिका की तरह होगा। दोलासीना, दोलायाम आसीना, यानी कि झूले पर आसीन, दोलायाम आसीना, इसको अलग अलग करेंगे विग्रह में। दोलायाम आसीना, सप्तमी तत्पुरुष यहां पर कर सकते हैं आप, आसीना, दोलायाम आसीना, है ना, सप्तमी, सप्तमी तत्पुरुष, ठीक है। इस तरीके से इसको समझ लेंगे, सप्तमी तत्पुरुष। चलिए यहां स्पष्ट हो गया। विहगाः, है ना, विहायसा गच्छति इति विहगाः, है ना, विहायसा आकाश के लिए बोला गया है। विहायसा जो शब्द है वो आकाश के लिए प्रयोग किया गया है। गच्छति, है ना, उसको विहग कहा गया है। विहग यानी कि पक्षी, पक्षी का बहुवचन है, ये पुल्लिंग का ही है, इसको ध्यान में रखेंगे।
और आगे इसमें बढ़ते हैं, तई ही, है ना, सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई ही, है ना, और तत्ते तानी तेन ताभ्याम तई ही, दोनों में इस तरीके से रूप बनेगा ये। ठीक है, तृतीया विभक्ति है, 3/3 कर दूंगा मैं, इससे आप समझ जाएंगे कि तृतीया का बहुवचन है, ध्यान रखेंगे, है ना। तत्शब्द है, कौन सा शब्द है, तत्शब्द। किमपि कूजंती वृक्षाः, है ना, किम शब्द ये जानते हैं सर्वनाम है, और अपि जो है वो एक अव्यय है, स्वरादि निपातम अव्ययम, अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र है, याद नहीं करना है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने ऐसे बता दिया। वृक्षाः कूजंती, है ना, वृक्षाः कूजंती, है ना, मानो जैसे वृक्ष ही कूज कर रहे हो। कूजना होता है, कूज एक धातु है, है ना, कूज एक धातु है, इसका अर्थ होता है, किस अर्थ में होती है ये, अव्यक्ते शब्द, है ना, अव्यक्त शब्द करने के अर्थ में, ऐसा शब्द जो अव्यक्त हो, अव्यक्ते शब्द, है ना, जिसका स्पष्ट कोई वो नहीं होगा शब्द करने। तो जब कूज करते हैं पक्षी तो देखा कोई स्पष्ट तो उनका अर्थ होता नहीं है, कूज करते हैं, इसलिए कूजती शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया। भवादिगढ़ में परस्परी पद में ले जाएंगे इसको। पाने धातु आगे आ रहा है। चलिए इतना हो गया यहाँ पर। अब आगे देखते हैं यहाँ, पिबंती पवनम जलम संततम, पिबंती, है ना, पवनम पिबंती, जलम पिबंती, संततम, है ना, हमेशा, निरंतर, है, निरंतरम, संततम को हम निरंतरम में ले जाएंगे, निरंतरम हो जाएगा। निरंतर जल और पवन हवा को पीते रहते हैं। पवन, पवन शब्द को यहाँ ले आइए, इसको यहाँ विग्रह कर देते हैं, इसका अलग अलग कर देते हैं, पो अनम, है ना, पवनम, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, पो अनम पवनम हो जाएगा। जलम, जलम जले जलानी, पिबंती, पा धातु है, पाने, ठीक है, पा को हो जाता है पिब जिग्र करके सूत्र भी आता है, उसमें पिब आदेश हो जाता है। आप पा धातु के रूप जो है पिबती, पिबता, पिबंती के रूप में पढ़ते हैं, इसी वजह से पा के स्थान पे पिब हो जाता है। कई धातु हैं जिनके कई स्थान में आदेश होकर के बदल जाता है, जैसे स्था को, जब आ गया प्रसंग तो बता ही देता हूं उदाहरण के तौर पे, स्था को तिष्ठ हो जाता है ना, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, इस तरीके से प्रयोग करते हैं। ठीक है, दृश्य को पश्य, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, लेकिन दृढ़ लकार में आप दृक्ष्यति रूप देखेंगे। तो ये सारी चीजें बदल जाती हैं। अभी हम इधर चलते हैं, साधु जना इव सर्वे वृक्षा, तो यहाँ पे देखना, जलम पवनम संततम पिबंती, के पिबंती, वृक्षाः पिबंती, वृक्षों के साथ अन्वय है ना, वृक्षाः पिबंती। साधु जनाइव, किसकी तरह, साधु लोगों की तरह। अब यहाँ पर देखेंगे साधु जनाः, इस तरीके से विसर्ग होना चाहिए था। तो पूरी प्रक्रिया आप समझने की कोई आवश्यकता नहीं, बस इतना जान लीजिए, यहां पर सर्वप्रथम उसको रू, ठीक है, और उसको य, फिर उसका लोप, इस तरीके से पूरे विसर्ग की प्रक्रिया है, उसका लोप हो जाता है अंत में। लोप होने के बाद साधु जना इव बचता है ना, विसर्ग प्रयोग नहीं होगा। अशुद्धि संशोधन में आ जाए तो इसको देख लीजिएगा, लुप्त होने के बाद वहां विसर्ग नहीं रहता है। ठीक है, प्रक्रिया को संधि प्रकरण में समझेंगे हम। सर्वे, अब सर्वे के क्या है, सर्वः, सर्वौ, सर्वे, पुल्लिंग का रूप है सर्व शब्द का। ठीक है, इसके नीचे होगा नपुंसक लिंग का, लिख लेते हैं, सर्वम, सर्वे, सर्वाणी, ये नपुंसक लिंग का है, सर्वनाम शब्द है, सर्वादीनी सर्वनामानी, सूत्र याद आ रहा होगा आपको। और तीसरा अगर स्त्रीलिंग में लिखेंगे तो सर्वा, सर्वे, सर्वा। अब भ्रम कहां होगा आपको, यहां सर्वे, यहां सर्वे, यहां सर्वे, इन तीनों में देख लेना, इसका कंफ्यूजन क्लियर कर लेना। पुल्लिंग में बहुवचन में होता है, ठीक है, और इस नपुंसक लिंग में द्विवचन में, और स्त्रीलिंग में द्विवचन में, ये ध्यान रखना है आप लोग। ठीक है, सर्वे वृक्षा, सभी वृक्ष जो है
साधु लोगों की तरह हमेशा यही सब चीजें पीते खाते पीते रहते हैं, उनको कोई विशेष खाना तो चाहिए नहीं। ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। वृक्षों के लिए समर्पित पाठ है ये, वृक्षों के लिए समर्पित पाठ है ये, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई भी चीज आपको नोट डाउन करनी हो, अगर आपको लग रहा है स्क्रीन पे नहीं बची, तो उसको ऐसा करिए, पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। पॉज कर लेंगे तो आराम से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। और क्वेश्चन के आंसर पॉज करके वहीं की वहीं दे देंगे तो अच्छा रहेगा, बाद में आप लोगों को याद नहीं रहता है, वो अभ्यास जो नहीं मैं चाहता हूं वो हो नहीं पा रहा है फिर आपका। आगे बढ़ते हैं। स्पृशंति, स्पृशंति, स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। ये 2 बार हो गया, इसको देख लीजिए। स्पृशन्ति है ना, संस्पर्शने, स्पृश संस्पर्शने है ना, तो दादी गढ़ की धातु है, स्पृश है, गण याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, संस्पर्शन अर्थ में है ना, संस्पर्शने, स्पृश संस्पर्शने। स्पृशन्ति पादैहि है ना, चरणैहि, पैरों से, अपनी जड़ों को ही पैर बताया गया। पातालम च, पाताल को च अव्यय पद है, पाताल को वो छूते हैं है ना, स्पृशन्ति। और नभः, नभः नभस शब्द है, नभस, नभस, ठीक है, सकारांत है, नपुंसक लिंग है। इसके शब्द रूप के देखने के लिए थोड़ा सा हम, और शिरस्सु, शिरस, ठीक है, नभः नभस शिरस, इन दोनों शब्दों को देखने के लिए एक एग्जाम्पल में दिखा देता हूं, एक स्लाइड में मैंने जोड़ा है, आप उदाहरण के तौर पे इसको देख सकते हैं। ये इस तरीके से पयस शब्द है, नभस की तरह सकारांत है। पयः पयसी पयांसी, नभः नभसी नभांसी है, पयः पयसी पयांसी, पयसा तो नभसा हो जाएगा। नभोभ्याम नभोभिः, नभसे नभोभ्याम नभोभ्यः, नभसः नभोभ्याम नभोभ्यः, नभसः नभसोः नभसाम, नभसि नभसोः, नभसु नभस्सु, 2 रूप बनते हैं सप्तमी बहुवचन में। सिरहसु सिरस्सु, आपके जो पाठ में सिरस्सु आया है वो 2 रूप वाला है, ध्यान रखना है। अगर ये भी मिल जाए तो ये भी सही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे कई शब्दों में मनस भी है, अम्बस भी है, नभस भी है, सरस भी है, तमस भी है, वयस भी है ना, ये सारे कई सारे शब्द हैं। इसमें अगर आप देखना चाहें तो इनको देख सकते हैं कौन कौन से शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो नभस शब्द हमने देखा पयस की तरह, आगे पय भी आएगा, पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम, तो उसमें उसको भी समझेंगे, ठीक है। तो नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, सिर पर है ना, सिर में सप्तमी है, अपने सिर में, जैसे आसमान को क्या करते हैं अपने सिर में, वहन्ति है ना, जैसे मानो सिर के ऊपर उठा के ले जा रहे हैं है ना, ढोते हैं, जो है वृक्षाः वहन्ति, वृक्ष जो है वहन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक मुझे लग रहा है स्पष्ट हो गया होगा आप सभी का। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम, पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। तो कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, अभी हमने देखा था पयः पयसी पयांसी, एक हमने स्लाइड में देखा था किस तरीके से उसके शब्द रूप चलते हैं। तो वही पयः यहां पर है, आपको देखने को मिलेगा पयः, पयो दर्पणे, तो इसके शब्द रूप आपने देखे थे पयः पयसी पयांसी, इस तरीके से चलेंगे है ना, पयसी पयांसी। इस तरीके से है ना। अभी हमने नीचे स्लाइड में, अगर आप उसको पॉज करके वहां से भी देख सकते हैं, नभः नभसी नभांसी है ना, सिरः सिरसी सिरांसी, इस तरीके से। स्वप्रतिबिंबम, अपना प्रतिबिंब, पय रूपी दर्पण में, दर्पणे 7/1, दर्पणे, स्वप्रतिबिंबम, अपना प्रतिबिंब है ना, बिंब, जब हम दर्पण में देखते हैं तो जो हम होते हैं वो हमारा स्वरूप है, बिंब कहा जाता है, हम स्वयं को बिंब कहेंगे, और जो दर्पण में हमारा दिखाई देता है उसे हम प्रतिबिंब कहेंगे। बिंब का ही प्रतिबिंब होता है, बिंब का ही प्रतिबिंब होता है,
बिंबम बिंबे बिंबानी, है ना, नपुंसक लिंग का ही है। ठीक है, तो यहां पर स्वप्रतिबिंबम, है ना, बिंबम प्रति स्वप्रतिबिंबम, इस तरीके से यहां पर जो है इसके आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। अव्ययीभाव समास इसमें कर देंगे, बिंबम प्रति अव्ययीभाव, है ना, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि जो सूत्र है उसी सूत्र से ये होता है। लेकिन सूत्र में बार बार कह रहा हूं, सूत्रों तक ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। आगे 9th 10th में जब हम देखेंगे वहां सूत्रों को थोड़ा देखना पड़ेगा, यहाँ सूत्रों की कोई अपेक्षा नहीं है। यहाँ सिर्फ आप ये जान लीजिए अव्ययीभाव समास है, बस इतना जान लीजिए। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। स्वप्रतिबिंबम हो गया यहां तक हमारा। अब चलते हैं कौतुकेन। कौतुकेन विभक्ति और वचन, है ना, विभक्ति वचन देख लेंगे, तृतीया का एक वचन है। कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, पश्यन्ति, है ना, ऐसी हमने आगे पहले बात की थी, अभी आप हमने चर्चा की थी ना, दृश्य को पश्य होता है ना, इस तरीके से। तो पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, किस तरीके से धातु रूप चलेंगे इसके, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, ये पश्यन्ति। ठीक है, इस तरीके से इसके धातु रूप से। वृक्षः वृक्षो वृक्षाः, यहाँ बताने लायक कुछ ऐसी चीज ना, कौतुक पूर्वक, है ना, कौतुक का भी थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। कौतुक में देखिए इसको हम कुतूहल भी कहते हैं, है ना। एक शब्द जिज्ञासा भी कहीं कहीं प्रयोग किया गया है इसके लिए, जिज्ञासा वसात या इच्छावश, ये सारे शब्द इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर इस तरीके से विकल्पों में आए तो उसको आप ध्यान में रखेंगे, इनसे कोई प्रश्न बने तो। मैं सारे प्रश्नों के सारे पक्षों को आपके सामने स्पष्ट किया जा रहा है कि कहीं से भी किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो आप उसे आराम से कर पाए। वहां जाकर के परीक्षा में बैठने के बाद भ्रमित नहीं होने चाहिए, है ना। भ्रमित हो गए तो फिर वहां समस्या हो जाएगी, भ्रमित नहीं होना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आ रहा है वो है प्रसार्य। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः, है ना। प्रसार्य फैला करके, ल्यप प्रत्यय है ना, कौन सा प्रत्यय, ल्यप, ल्यप प्रत्यय है। और पूरा इसका बता ही देते हैं आपको। प्रसार्य में क्या है, प्र है उपसर्ग पूर्वक श्री धातु से ल्यप प्रत्यय कर देंगे, है ना, ल्यप, इस तरीके से बनेगा प्रसार्य। इसका ल्यप प्रत्यय का अर्थ जुड़ने से धातु का जो अर्थ हो जाता है करके, करके, है ना। अच्छा, एक प्रत्यय और है अत्वा, इसका भी अर्थ होता है करके, है ना। अब दोनों में अंतर क्या, अर्थ दोनों के एक ही हो रहे हैं। अंतर है जब कोई उपसर्ग होगा ल्यप प्रत्यय वही हो पाएगा, प्र है इसलिए ल्यप हुआ, है ना। अब देखिए जैसे उप उपसर्ग है, इससे हम गम धातु से ल्यप प्रत्यय करेंगे तो क्या आएगा, उपगम ल्यप, प और ल इत संज्ञा लोप हो जाते हैं, उपगम्य। तो उप उपसर्ग था इसलिए ल्यप लगा, अगर उप उपसर्ग नहीं होता तो ल्यप नहीं लगाना था, फिर हमें लगाना था अक्त्वा प्रत्यय, तो गत्वा हो जाता वहां पे, है ना, गत्वा। इस तरीके से ये यहां पर चीज मैंने आपको बता दी, है ना। प्रत्यय भेद कैसे है, उपसर्ग होगा तभी ल्यप प्रत्यय लगेगा, है ना, उपसर्ग पूर्वक। आगे बढ़ते हैं। प्रसार्य स्वछाया, अपनी छाया, संस्तरणम, संस्तरणम, है ना, संस्तरण यानी कि बिस्तर की तरह। स्त्री धातु आच्छादने अर्थ में, ये वो वाली स्त्री नहीं है, ये वाली स्त्री, ध्यान देना, स्त्री धातु है आच्छादन में, और सम उपसर्ग लग जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा बिस्तर या बिछाने या फिर आराम करने वाली चीज, है ना। स्वछाया संस्तरणम, अपनी छाया को बिस्तर के समान फैला करके, सत्कारम कुर्वन्ति वृक्षाः, वृक्षाः किम कुर्वन्ति, सत्कारम, है ना, सत्कार करते हैं। जब कोई राहगीर उनके नीचे चला जाता है ना, परेशान, थोड़ा सा क्या है,
थक के धूप से परेशान होकर के जब उनके नीचे बैठता है छाया में, तब जाकर के उनको जो है क्या मिलता है, एक बिस्तर के समान छाया वो प्रदान करते हैं। इसलिए इनको संस्तरण जो छाया रूपी बिस्तर के समान बताया गया है। वो सत्कार करते हैं, जैसे मानो जो आया उसका सत्कार। अब हमें क्या क्या देखना है, कुर्वंती में क्री धातु देखनी है, और क्री धातु का प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ठीक है। और इसमें जो है इसके आगे देखेंगे सत्कार शब्द को, तो सत है, क्री धातु है, और क्री धातु से घय प्रत्यय करेंगे, वृद्धि इत्यादि कार्य होकर के सत्कार रूप बनता है, सत्कार, ठीक है। तो सत्कारम कुर्वन्ति, किम कुर्वन्ति वृक्षाः, सत्कारम, प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पाठ को हमने समझा है। अब इस पाठ में और क्या क्या मुख्य बातें हैं, प्रश्नों के माध्यम से भी समझते हैं कि क्या क्या प्रश्न और बनाए जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप ये चीज याद रखिएगा, डॉक्टर हर्षदेव माधवः अस्य पाठस्य वृक्षाः पाठस्य लेखकः अस्ति। तत्र प्रश्नपत्रे प्रश्नः भविष्यति, वृक्षाः पाठस्य लेखकः कः? भवान् वक्तुं शक्नोति वृक्षाः पाठस्य लेखकः डॉक्टर हर्षदेव माधवः अस्ति, अथवा डॉक्टर हर्षदेव माधवः कस्य पाठस्य लेखकः अस्ति। विकल्पाः तत्र सन्ति, वृक्षाः, क्रीडा स्पर्धाः, है ना, अन्य जो श्लोकात्मक पाठ हैं उनका, अथवा विद्यालय, तीन चार विकल्प दे दें वहां पर। तो आप याद रखिएगा डॉक्टर हर्षदेव माधव जो हैं वृक्ष के हैं। किसके हैं? वृक्षाः पाठ के। याद रखने की एक ट्रिक बता देता हूं, माधव कृष्ण है, माधव है। माधव ने जब वृक्षों पर चढ़ करके वहां पर कालीदेव में कूदे थे, तो माधव शब्द से हम जो है ऐसा याद रखते थे, माधव जो है पेड़ पर ही खेलते थे, रासलीला वगैरह करने का काम जो उनका पेड़ पर ही था। ट्रिक दिमाग में शब्द बिठा लेंगे, याद रहेगा, वृक्षा, ठीक है ना। हर्षदेव, है ना, डॉक्टर हर्षदेव माधव से भी याद आ जाएगा। तो इसमें कुछ ज्यादा करने वाली मुझे लग रहा है बात है नहीं। तो यहां तक हमने इसको समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं कि क्या क्या प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं, किस तरीके से हमें प्रश्नों को हैंडल करना है। अभी सिर्फ एक जो है कक्षा 6ठी के बच्चा जो होता है ना, बालक, विद्यार्थी, स्टूडेंट क्लास 6 का, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझिए, उसकी जैसी अवधारणा को विकसित करिए, है ना। सारी चीजें देखो, इंटरव्यू में आपको पता ही है इस बार 70 और 30 कर दिया गया है, जानते हैं ना। पहले इंटरव्यू तब जब था तब तो 85 था इधर और 15 इधर था, ठीक दुगना हो गया इधर, है ना, और इसका भी कम हो गया। तो बहुत असर पड़ने वाला है इंटरव्यू का, आप लोग जान लीजिए। ये बात मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, इंटरव्यू को भी कम में मत आंकिएगा। मेरा आपने अगर इंटरव्यू वो देखा हो 1 घंटे का, उसमें मैंने बताया है, एक बहुत अच्छी रैंक वाला मेरा एक ऐसा मित्र था, पढ़ाना नहीं आया, 124 रैंक थी, पढ़ाना नहीं आया, तो उस दोस्त का, मेरे मित्र का फाइनल जो लिस्ट आई उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। ये तो मेरा जीता जागता उदाहरण, मैंने खुद देखा उसको, है ना। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा हूं, थोड़ा सा इस पर गौर करिए और अपनी इंटरव्यू की तैयारी भी साथ में चलिए। उसको जो है आप जैसे संस्कृत में भी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बहुत सारी चीजें हम लोग बच्चों को स्पष्ट कर देते हैं, हिंदी के माध्यम से बता देते हैं। लेकिन केवी जो है ना, ऑल इंडिया सर्विस है। कैसी सर्विस है? ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस होने के नाते आपको पूरे भारत में किसी भी कोने में भेजा जा सकता है। अब आप हर जगह हिंदी भाषी तो है नहीं लोग, बच्चे हिंदी भाषी तो हर जगह मिलेंगे नहीं आपको। बच्चे आपको मिलेंगे हर तरीके की भाषा बोलने वाले, हर क्षेत्र की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, ठीक है। तो ये इसलिए ये इंटरव्यू का अनुभव बता रहा हूं मैं आपको, इंटरव्यू का अनुभव है ये। इंटरव्यू में क्या पूछा था उन्होंने, उनकी पूरी शब्द बता देते। एक मित्र को पूछा था कि आप जो है बहुभाषी कक्षा का वातावरण होने पर आप किस तरीके से शिक्षण कार्य संपन्न करेंगे। बहुभाषी कक्षा का वातावरण, देखिए
टर्मिनोलॉजी को देखिए आप, शब्दों का प्रयोग उन्होंने बिल्कुल अपने बीएड में जो हम पढ़ते हैं उसी तरीके से किया। बहुभाषी कक्षा के वातावरण में किस तरीके से आप अध्ययन अध्यापन करेंगे? थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न है, हालांकि बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा समझेंगे करेंगे बता देंगे इसका उत्तर इंटरव्यू के उद्देश्य से। बहुभाषी कक्षा के वातावरण में आप किस तरीके से अध्यापन करवाएंगे, मुझे जरा आप 1-2 लाइन में लिख करके जरूर बताइएगा, मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूं इसको। तो ये है केवीएस भाई, केवीएस को समझना और ना समझना दोनों ही संभावना है ना। सभी लोग बताएंगे आपको कि ये करना वो करना, पूरा विद्वान बना के आपको परीक्षा में भेज देंगे, और कभी क्या होगा कि बेसिक से सारे क्वेश्चन आ गए, वहां समस्या फंस जाएगी। तो इसलिए बढ़िया से आप लोग प्रत्येक पक्ष के बारे में संपूर्ण नॉलेज रखिए, कब कहां से क्या पूछा है समझ में नहीं। चलिए, तो ये प्रश्न है वनम वने वनानी, ठीक इसी के बाद जलम जले जलानी, बिंबम यहाँ 2 छोड़ दिए हैं तो बिंबे बिंबानी। इस तरीके से इसको संपन्न आप इसको कर लेंगे, बिल्कुल हो जाना चाहिए। वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, तो उसी की तरह हो जाएगा पवनम, पवन शब्द है ना, तो पवनौ पवनान, है ना। अब यहाँ जनऊ बीच का दे दिया तो इधर से हटा दिया, द्वितीय विभक्ति है, ध्यान रखना, ये जनम जनऊ और जनान, इस तरीके से यहां पर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु, यहां नीचे लिखे हुए वाक्यों में कर्तृपदानि चिनुत, कर्ता पद को चुनिए। चुन लेते भाई साहब। देखिए कर्ता क्या है आप जानते ही हैं, क्रिया का सीधा अन्वय जिससे हो, है ना, या क्रिया का सीधा अन्वय जिस या सीधा संबंध जिसका हो, क्रिया का सीधा संबंध जिससे होगा उसी को हम कर्ता कहेंगे। सीधा संबंध, कार्य करने का श्रेय जिसको जाता हो, है ना। वृक्षाः वहन्ति, के वहन्ति, वृक्षाः भवन्ति, ठीक है। तो वृक्षाः कर्ता हो गया, नभः कर्ता नहीं होगा, है ना, नभः कर्ता नहीं होगा, ना शिरस्सु कर्ता होगा। वृक्षाः कर्ता में प्रथमा होती है, आप जानते हैं, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। तो कर्ता विभक्ति में कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, और प्रथमा एक जगह और होती है, तो आप लोग बताएंगे, बड़ा बेसिक सा है, जरूर बताना प्रथमा और कहाँ होती है। एक तो कर्ता में प्रथमा होती है और एक और जगह प्रथमा होती है, मुझे जरूर बताइएगा। आप अगर इसको देखें वीडियो को, यहाँ पॉज करिए आधे 1 मिनट के लिए, और उसका नाम लिखिए, कहाँ होती है कैसे होती है, ठीक है। विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, के कूजन्ति, विहगाः कूजन्ति, तो अत्र विहगाः कर्तृपदम अस्ति। अवगतम, बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, मैं समझ रहा हूं। आगे चलते हैं। पयो दर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। अब देखिए यहाँ पर आपको कहीं आपको विकल्प दे दे और इसमें कर्ता पहचानने को दे दे, इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है ना। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा कर्ता है, तो थोड़ा वाक्य और बड़ा कर दे, ये सरल सा है, थोड़ा सा टफ इसको बना दे, और उसमें लगभग 8 से 10 शब्द हों, ऐसा बड़ा वाक्य बना दे, और उसमें से 3-4 शब्द विकल्प में दे दे कि इनमें से कौन सा आप जो है कर्ता को टिक करेंगे, तो वहां आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसलिए ये इसको स्नातक स्तर में इस तरीके के प्रश्नों को इस तरीके से ही कन्वर्ट किया जा सकता है, अन्य कोई है नहीं इसको बदलने का, प्रश्नों को बनाने का। कृषकः अन्नानि उत्पादयति, अब अन्नानि के चक्कर में कहीं आप इसको बहुवचन में उत्पादयन्ति मत कर देना, क्योंकि कृषकः एक वचन है हमारा, कृषकः, है ना, कृषकः उत्पादयति, है ना, तीतः अन्ति, है ना, कृषकः उत्पादयति, एक वचन दोनों है, ध्यान रखना, तो ये कर्ता हो जाएगा, कर्तृपद ये हो जाएगा। सरोवरे मत्स्याः सन्ति, मत्स्याः सन्ति कर्तृपद, बस ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, चाहे बड़ा वाक्य हो चाहे छोटा वाक्य हो, कर्तृपद आपको चुनने के लिए पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, दिया है आपके पाठ्यक्रम में, है ना। कर्ता को पहचानना, अभी तो आगे चल के और थोड़ा निर्देशानुसार कर्ता पहचाना जाता है, ऐसे भी पाठ में सब प्रश्न आएंगे, उनको भी हम देखेंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, एक पद से, 1 वर्ड आंसर, इनको बच्चों को बड़े पसंद आते हैं ये प्रश्न, सही बताऊं तो मैं,
क्योंकि वो एक वर्ड उनको याद करना पड़ता है। सच बताऊं तो एक शब्द में उनका पूरा प्रश्न याद हो जाता है। और इवन मेरे जो क्लास के बच्चे हैं वो जरूर कहते हैं सर ऐसे प्रश्नों को आप जरूर दीजिएगा परीक्षा में। जब प्रश्न पत्र मैं ही बनाता हूं तो वो मुझसे कहते हैं सर ऐसे प्रश्नों को आप जरूर दीजिएगा परीक्षा में। मैंने कहा ठीक है भाई, देखेंगे, जरूर देंगे। तो इस तरीके से होता है। वृक्षाः, देखो यहाँ पे सिर्फ प्रश्नवाचक शब्दों को पकड़िए। कई ही पातालम स्पृशन्ति, है ना, तो आप देखेंगे पादई ही आया था, स्पृशन्ति पादैहि पातालम च। अब बच्चों को यहाँ गीत याद करने का फायदा यहाँ मिलता है। वृक्षाः किम रचयन्ति वनम रचयन्ति, कुत्र आसीनः शाखादोलायाम, वृक्षाः किम पश्यन्ति स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, है ना। इस तरीके से इसको यहाँ पर कर लेंगे। ये देखिए कुछ शब्द रूप है। सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान, तो चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। इसको आप लोग खुद फिलअप कर लीजिएगा। जहां बताने लायक चीजें हैं वहां मैं ज्यादा थोड़ा समय लूंगा, बाकी जहां नहीं है उसमें समय बर्बाद नहीं करना है, समय बहुत कीमती होता है ना। बिडालेन, तो मंडूकेन, बिडालैहि मंडूकैहि, सर्पाय, सर्पाभ्याम सर्पेभ्य, वानराय, वानराभ्याम वानरेभ्य। मोदकात दे दिया है, देखो मोदकात दे दिया है, ये बीच का खाली छोड़ दिया, और यहाँ वृक्षेभ्य से मोदकेभ्य कर दोगे, बीच में क्या आएगा, मोदकाभ्याम, ऐसे वृक्षाभ्याम। ठीक है, मोदकात है तो यहाँ वृक्षात हो जाएगा, वृक्षात हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। हाँ, तो यहाँ स्पष्ट करते हुए चल रहे हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा रीजनिंग बेस्ड प्रश्न है। इस प्रश्न को आप रीजनिंग की तरह देखिए। अब यहाँ सरल है क्योंकि कक्षा 6 के बच्चों के लिए है। अगर ये आपके ग्रेजुएशन लेवल में इसको ले गया, है ना, ग्रेजुएशन लेवल में अगर ले गया तो और थोड़े शब्दों को घुमा देगा, शब्द थोड़े कठिन शब्द डाल देगा, अमरकोश से ले आए शब्दों को, या फिर आपकी 9th और 10th की पुस्तकों से अगर शब्द उठा लिए तो उसमें पूछ लेगा आपसे। यहाँ कह रहे हैं गंगा, लता, यमुना और नर्मदा। यहाँ पे आपको सबसे पहले सादृश्यता क्या दिख रही है, सादृश्यता इनमें क्या है, ये सदृश क्यों है, समान क्यों है। समान इसलिए है क्योंकि सारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं, एक सादृश्यता है ना, सारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं। फिर भिन्नता क्या है इनमें, भिन्नता ये है कि ये नदी है, ये भी एक नदी है, ये भी एक नदी है, लेकिन लता नदी नहीं होती। तो आपने भिन्न प्राकृतिक पद यहां पर चुन लिया। बात समझ में आ रही होगी आपको, बिल्कुल आशा करता हूं। तो भिन्न प्रकृति पद चुना है, ऐसे ही आपको आगे भी चुनने पड़ेंगे। आगे आप चलेंगे, उद्यानम है, कुसुमम है, फलम है, चित्रम है। अब यहां पर भी आप नपुंसकलिंग देख पा रहे होंगे, सबके सब नपुंसकलिंग शब्द हैं, है ना। लेकिन उद्यान है, कुसुम है, फल है, लेकिन चित्र थोड़ा सा अलग लग रहा है हमको। ये सारी चीजें एक बगीचे से, एक फूल और फल, ये सब बगीचे का हिस्सा है ना, गार्डन का, उद्यान का। लेकिन चित्र बगीचे का हिस्सा नहीं हो सकता, कंपलसरी नहीं है फल, फूल और उद्यान, क्योंकि बगीचे में फल और फूल की ज्यादा महत्ता है, चित्र की उतनी महत्ता नहीं। तो इसलिए ये भिन्न प्राकृतिक हो जाएगा। यहाँ पर चित्र हो गया भिन्न प्राकृतिक, यहाँ लता होगी भिन्न प्राकृतिक। लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला अलग से दिख रहा है, चटका है, ये सारी जो है पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें, विद्यालय से संबंधित चीजें। चटका, चिड़िया एक अलग चीज है। आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम, नारंगम फलम अस्ति, कदली फलम फलम अस्ति, आम्रम अपि फलम अस्ति, परंच मोदकम फलम नास्ति, है ना। मिष्ठान्नम अस्ति मोदकम, लड्डू है, मिठाई है, इसलिए ये सबसे अलग है इन चारों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी की तरह एक मैंने किसी और पार्ट से अभ्यास के लिए प्रश्न उठाया है, इसको आप जरा देखिए। इसमें आपको सादृश्यता और भिन्नता ढूंढनी है। सादृश्यता गच्छति है, पठती है, धावती है, आहसत है, क्रीडती है। देखिए सादृश्यता क्या है यहाँ पे, ये सब धातु रूप है, बस यही सादृश्यता है यहाँ पे। ठीक है, भिन्नता क्या है, भिन्नता ये है कि गच्छति लट लकार, पठती लट लकार, धावती भी लट लकार है, क्रीडती भी लट लकार है, लेकिन आहसत जो है ये लट लकार नहीं है। ये जो है अतीत के लिए प्रयोग होने वाला लंग लकार है ना, जिसको भूतकाल भी हम कहते हैं, लंग लकार, इसलिए ये भिन्न प्राकृतिक हो जाएगा। ऐसे ही एक देखें, छात्र, सेवक, शिक्षक, लेखिका, क्रीडक, स्पष्ट है, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। लेखिका अलग से ही दिख रही है, स्त्रीलिंग का शब्द है। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रह, फलम, शाखा, ये आम्रम होना चाहिए। ठीक है, शाखा शब्द अलग ही दिख रहा है यहाँ पर, कोई यहाँ पर अलग से इसके लिए चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं समझता मैं।
व्याघ्रः भल्लूकः गजः कपोतः वृषभः सिंहः। सिंहः है ना, व्याघ्रः भल्लूकः गजः और वृषभः, ये सभी पशवः यानी कि जानवर हैं, हिंसक भी हैं, कुछ जंगली जानवर है ना। इनका जो क्या है, कपोत जो है ना, ये जो है कबूतर, कपोतः कबूतर के लिए प्रयोग किया गया। ये पक्षी है, अलग चीज है, तो भिन्न प्रकृति को हो जाएगा। ऐसे ही पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री और वसुधा, ये सब पृथ्वी के पर्याय हैं, लेकिन यानम एक अलग शब्द हो गया है ना। यानम आपको याद आ रहा होगा, यान्ति अनेन, हमने इसका विग्रह भी किया था, जिसके द्वारा जाया जाए वो यान है, ठीक है। तो यानम यहाँ अलग हो गया। वसुधा, धरित्री, वसुंधरा और पृथ्वी, ये सारे पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस प्रकार से हमने इन सभी शब्दों को, इनके रूपों को हमने देखा और समझा है। आप लोगों ने अगर पयस शब्द, नभस शब्द था, नभस, नभस हमने देखा था, नभः, उसी की तरह पय भी आया है। तो अगर उसके शब्द रूप आपको चाहिए तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसको पॉज यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ी आसानी होगी। इनको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से इसको देखिए, ले लीजिए इसका शब्द। और इसके आगे हम जो है पढ़ेंगे, और मैं काफ़ी चीज़ें आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। आप लोग भी बढ़िया से दिमाग लगाइए यहाँ पर, और बढ़िया से पढ़िए जिए, और बढ़िया से तैयारी करिए, सफलता पाइए, यही एकमात्र उद्देश्य है। आज की वीडियो थोड़ा विलंब से इसलिए आई है, आप जानते ही हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो आज की वीडियो मैंने ये अब अपलोड इसको मैं कर दूंगा, आप लोग आराम से सभी देखिए। या अंत में बोल रहा हूँ ये इसलिए कि आप सभी लोग देख चुके हैं, बहुत अच्छा है। एक कमेंट जरूर करना है आपको, बस एक टारगेट बना लीजिए। और इसमें मेरी तरफ से आप इसको प्रार्थना समझिए, आपको सुझाव भी दे रहा हूँ, बार बार दे रहा हूँ, इसकी महत्ता को समझिए। संस्कृत में एक वाक्य जरूर लिखिए कमेंट के रूप में, संस्कृत में एक वाक्य लिखिए। अलग से नहीं सीखेंगे आप, मुझे पता है, मैं छात्रों के साथ रहता हूँ, एज अ स्टूडेंट आप लोगों को डील कर रहा हूँ मैं इस समय। ध्यान रखिए, मैंने कोचिंग में भी पढ़ाया है थोड़ा बहुत, तो मैं समझता हूँ कहाँ का, मैं एक एस्पिरेंट भी रहा हूँ, तैयारी भी मैंने की है, तो मैं समझता हूँ कि मैं कहाँ मिस्टेक करता हूँ। तो संस्कृत का एक वाक्य जरूर लिखेंगे, चाहे कुछ भी लिखिए। आपने जो इसमें देखा उससे रिलेटेड कुछ लिखिए, या इसमें नहीं भी देखा है तो कुछ आप बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उसे संस्कृत में जरूर लिखिए। वहां पर टूटी फूटी लिखेंगे, अशुद्ध लिखेंगे, वो शुद्ध हो जाएगी, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। अशुद्धम एकस्मिन् दिने शुद्धम भविष्यति, है ना। और जब बोलेंगे नहीं तो क्या होगा, ना शुद्ध रही ना शुद्ध रही, बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, बोलेंगे कहां से। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। शीघ्र ही हम 9th और 10th की वो श्रृंखला लेकर के आएंगे। उस श्रृंखला के माध्यम से हम जो है 9th 10th का एक तरफ चलता रहेगा, और 6th 7th 8th का एक तरफ चलता रहेगा। इसी के लिए आप लोग बने रहिए, इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिए। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।